कक्षा है 7, विषय है हिंदी और पाठ संख्या है 18 है। संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। तो इस पाठ में हॉकी है, उस हॉकी का जो जादूगर है धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले जो एक गांव में पैदा हुआ, यानी जिसने जन्म लिया और गांव में जन्म लेकर के ऊंचे आसमान तक का सफर तय किया, यानी हॉकी का जादूगर बन गया, वहां तक का सफर तय किया। उस चीज का इस पाठ में वर्णन किया गया है कि इस पाठ में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक गरीब घर में जन्मे बालक ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का सफर तय किया था। एक गरीब घर में जन्म हुआ और फिर भी गरीब घर में जन्म लेने के बाद में, गांव में जन्म होने के बाद में भी, यानी आगे तक का सफर तय किया। तो संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज। विनीता पांडे इसके लेखक है। पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। यानी आप जब धनराज पिल्ले से साक्षात्कार लेते हैं, यानी आपस में बातचीत करते हैं, तो धनराज पिल्ले से जो बातचीत करते हैं तो उससे को पढ़ करके हमारा जो मन है उसमें धनराज पिल्ले के प्रति क्या विचार या क्या छवि उभरती है। इसका उत्तर होगा कि साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की यह छवि उभरती है जिसमें वह ऊपर से देखने में तुनक मिजाज, गुस्सेल तथा अव्यवहारिक लगते हैं, लेकिन अंदर से वे उतने ही सरल, नरम दिल, दूसरों का आदर करने वाले, परिश्रमी तथा अच्छे खिलाड़ी होने के साथ ही एक अच्छे इंसान भी है। दूसरा प्रश्न कि धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है, यानी गांव में पैदा हुआ, गरीब घर में, फिर भी जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इसका वर्णन कीजिए कि किस प्रकार उसने आसमान तक की यात्रा की है। तो धनराज पिल्ले एक निर्धन परिवार में जन्मे थे और उसमें इतनी तक सामर्थ्य नहीं थी कि वे अपने खेलने के लिए एक स्टिक भी खरीद ले। गरीब थे इसलिए खरीद नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपनी लगन, परिश्रम और धैर्य से हॉकी खेलने का निरंतर अभ्यास करते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि वे 1985 में जूनियर हॉकी टीम में चुन लिए गए और अच्छे खेल प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया। फिर स्थिति यह बनी कि इसी ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हॉकी के क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त करने चले गए। 1985 में इनका चयन हुआ और 1986 में इनको टीम में खेलने के लिए भेज दिया गया। 1985-86 में। तो उसके बाद में ये पीछे मुड़कर उन्होंने देखा भी नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा कि धनराज पिल्ले की बात का यह अर्थ है कि उनकी माँ ने उन्हें अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी थी, जिसे वे अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए कभी घमंड का स्पर्श न कर सके और कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझे। धनराज पिल्ले ने अपनी माँ की सीख का हरदम सम्मान किया है। अब इससे आगे है साक्षात्कार से आगे। साक्षात्कार से आगे, तो साक्षात्कार से आगे है कि धनराज पिल्ले को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर धनराज पिल्ले को क्यों माना जाता है? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हॉकी खेलने की अद्भुत क्षमता एवं दक्षता हासिल थी। जब वे हॉकी खेलते थे तब की उनकी हॉकी खेलने की शैली, उनके द्वारा बनाए जाने वाले गोलों की संख्या उन्हें विलक्षण बनाती थी। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर विपक्षी उनकी स्टिक पर शक करते थे, इसलिए कई बार उनकी स्टिक की खेल के दौरान जांच भी कराई गई। उनकी स्टिक से गेंद इस तरह चिपक कर खेल के मैदान में आगे बढ़ती रहती थी कि विपक्षी दांतों तले अंगुली दबाकर रह जाते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है?
तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, लेकिन किन विशेषताओं के कारण इसको माना जाता है? तो हॉकी भारत का पुराना खेल है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर देहात के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। ये खेल व्यायाम का सर्वोत्तम साधन है, जिसके कारण इस खेल के प्रति खिलाड़ियों की रुचि कभी कम नहीं हुई। पुराने जमाने में गांव के लोग पेड़ों की टहनियों के द्वारा इस खेल को खेला करते थे, इसलिए इस खेल में धन की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसकी लोकप्रियता का यह सबसे प्रमुख कारण है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद क्रिकेट का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे इस खेल की अपने ही देश में उपेक्षा हुई। फिर इस खेल का अपना लंबा इतिहास होने के कारण और अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण इसे राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा। कुछ छोटे प्रश्न है कि धनराज पिल्ले का बचपन बीता था खुशहाली में, मौज मस्ती में, मुश्किलों में, आनंद में। तो इसका मुश्किलों में, इसका उत्तर होगा मुश्किलों में। भाई के द्वारा दी गई पुरानी स्टिक धनराज के लिए थी बहुत मजबूत, बहुत अच्छी, बहुत नई, बहुत कीमती। तो इसका अर्थ होगा बहुत कीमती। तीसरा, धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली थी पुणे में, मणिपुर में, मुंबई में, अपने स्कूल में। तो मुंबई में खेली, या पुणे में, मणिपुर में, या अपने स्कूल में खेली। तो उन्होंने मणिपुर में खेली थी। इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। तो माँ के अलावा धनराज की प्रेरित थी उनकी बहन, उनकी भाभी, उनकी शिक्षिका, उनकी पत्नी। तो उनकी भाभी, यानी माँ के अलावा धनराज की प्रेरित थी उनकी भाभी। तो धनराज आने जाने में प्रयोग करते थे लोकल ट्रेन और बस का, कार का, साइकिल का, हवाई जहाज का। तो इसमें उत्तर होगा लोकल ट्रेन और बस का। तो बचपन में धनराज पिल्ले अपने साथियों से स्टिक उधार क्यों मांगते थे? इसका उत्तर होगा कि बचपन में धनराज पिल्ले अपने साथियों से स्टिक उधार इसलिए मांगते थे क्योंकि स्टिक खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। आगे, धनराज पिल्ले हॉकी के कैसे खिलाड़ी थे? तो धनराज पिल्ले हॉकी के जुझारू खिलाड़ी थे। धनराज पिल्ले ने सबसे पहले कृत्रिम घास कब देखी? तो धनराज पिल्ले ने सबसे पहले कृत्रिम जो घास है 1988 में दिल्ली में खेलने आने पर देखी थी। जो कृत्रिम घास है उगाई जाती है 1988 में। तो धनराज को कृत्रिम घास पर खेलने के गुर किसने बताए थे? तो इसका उत्तर होगा कि धनराज को कृत्रिम घास पर खेलने के गुर सोमैया और जोकिम कार्वलो ने बताए थे। तो धनराज पिल्ले के पास पहली कार कौन सी थी? वह कार उन्हें किसने दी थी? तो धनराज पिल्ले के पास पहली कार सेकंड हैंड अर्माडा थी, जो उन्हें उनके पहले के इम्पालर ने दी थी। धनराज पिल्ले के पारिवारिक जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी क्या मानी? तो धनराज पिल्ले ने पारिवारिक जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार की आर्थिक तंगी दूर करना और सभी सदस्यों को बेहतर जिंदगी देना माना था। उसके बाद में प्रश्न होगा कि धनराज पिल्ले का हॉकी खेलने का सफर कैसे चला था? तो धनराज पिल्ले का बचपन गरीबी से भरा हुआ था। उनके पास हॉकी की स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए साथियों के खेल चूकने के बाद उनकी हॉकी मांगकर वे खेला करते थे। जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया तो उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक धनराज को दी, जो उनकी पहली स्टिक की थी। उसी से धनराज को दी, उसने पहली स्टिक थी, उसी से अभ्यास करके उन्होंने 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मणिपुर में प्राप्त हुआ और सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम में डाला गया। इसके बाद वे हॉकी के क्षेत्र में बराबर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। यह है पाठ संख्या 18, संघर्ष के कारण में तुरंत मिजाज हो गया पाठ का गृह कार्य।